नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजा अवस्थी और प्री वेडिंग 30 डेज ऑनलाइन कोर्स के इस फर्स्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्री वेडिंग फोटोग्राफी। समझने से पहले हमको सबसे पहले ये समझना है कि फोटोग्राफी क्या है, और फोटोग्राफी को समझने से भी पहले हमको सबसे पहले ये समझना है कि फोटोग्राफी का बेसिक क्या है। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो दोस्तों, अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो किसी भी कैमरे में, जैसे कि मेरे हाथ में ये कैमरा है, ये कैमरा, इस कैमरे में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है शटर स्पीड, दूसरा है अपर्चर और तीसरा है आईएसओ। तो इन तीनों चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि हमें आगे क्या चीज़ और सीखना है। तो सबसे पहला चीज़ हम देखेंगे, शटर स्पीड का क्या काम है। दूसरा हम देखेंगे आईएसओ का क्या काम है। तीसरा हम देखेंगे एपर्चर का क्या काम है। ठीक है, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन तीनों चीजों का कंट्रोलिंग नहीं आता है तो आपकी फोटोग्राफी व्यर्थ है। आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जाएंगी। चाहे आप प्री वेडिंग शूट कर रहे हो, चाहे आप वेडिंग शूट कर रहे हो, चाहे आप स्टूडियो में ही क्यों ना शूट कर रहे हो, क्योंकि आप लाइट को कंट्रोल इन्हीं से कर सकते हैं, क्योंकि आप मोशन को कंट्रोल इन्हीं से कर सकते हैं, और आप लुक्स जो होता है, यानी कि पीछे बैकग्राउंड ब्लर करना है या बैकग्राउंड ब्लर नहीं करना है, वो भी इसी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम इन तीनों चीजों को समझेंगे कि शटर स्पीड क्या है, अपर्चर क्या है एंड आईएसओ क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बेसिक स्टार्ट हो चुका है, और बेसिक में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैमरा कैसे कैसे होते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई अभी मैं डीएसएलआर लूं या फिर मिररलेस लूं। तो सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे तीन कैमरे हैं। कैमरा नंबर 1 है यहाँ पे 80D, जो कि एक डीएसएलआर है, और यहाँ पे है EOS R, जो कि एक मिररलेस कैमरा है। मिररलेस कैमरे और डीएसएलआर कैमरे में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। फ़र्क ये है कि मिररलेस कैमरे जो है वो डीएसएलआर का एक वर्जन अपडेट है, यानी कि अपग्रेडेड है ये। तो ये मान के चलिए, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि डीएसएलआर और मिररलेस में हमको कौन सा लेना चाहिए, तो आज के रेट में अगर आप कोई नया कैमरा बाय करने का सोच रहे हैं तो आपको मिररलेस पे लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे कैमरे में सबसे पहले समझते हैं कि शटर स्पीड का क्या रोल है, शटर स्पीड क्या रोल अदा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम फोटो शूट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं। उस कंडीशन पे हमको उस मोमेंट को फ्रीज दिखाना है या फिर उसमें मोशन दिखाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे ऊपर ये डिपेंड शटर स्पीड के थ्रू करता है। तो सबसे पहले मैं आपको शटर स्पीड एक्सप्लेन करता हूँ कि कैमरे में शटर स्पीड क्या है और शटर स्पीड क्या रोल प्ले करता है। कई सिचुएशन में आपने देखा होगा कि अगर आप फोटो शूट करने जा रहे हैं, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, उस कंडीशन पे हमें एक्चुअल मोशन लेना है या फ्रीज मोशन लेना है या स्लो मोशन लेना है, ये हमारे ऊपर हम डिसाइड करते हैं। और ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास हमारे कैमरे में होता है शटर स्पीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मिरर है और मिरर के पीछे है एक शटर। जब भी आप किसी फोटो को क्लिक करते हैं तो याद रखें, यहाँ से जैसे आप शटर बटन को दबाते हैं या फिर यहाँ पे आप कैप्चर बटन को दबाते हैं, तो सबसे पहले क्या वर्क करता है, आपका शटर काम करता है। ये देखिए इस तरीके से। अभी मेरी शटर स्पीड है 125 की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बहुत फास्ट मोशन करता है। ठीक है, अब अगर मैं शटर को स्लो करता हूँ तो देखिए क्या होता है। यहाँ से शटर को मैंने तकरीबन 1 सेकेंड, मैंने अभी शटर को लगभग 1 सेकेंड कर दिया है। अब अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसका साउंड आपको सुनने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, यानी कि ये शटर 1 सेकेंड तक ओपन हुआ एंड उसके बाद ये शटर 1 सेकेंड के बाद क्लोज हुआ। इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि मेरे पास जो कैमरे में लाइट इंटर कर रही है वो कितने सेकेंड के लिए इंटर कर रही है, 1 सेकेंड के लिए। अगर मैं इसको 125 पे लेके जाता हूँ, या सपोज मैं इसको 640 या 800 पे लेके जाता हूँ, तो देखिए ये 1 सेकेंड के 800वें हिस्से तक ही ये शटर ओपन होगा, यानी कि बहुत फास्ट मोशन होगा। देखिए अभी इसके साउंड में चेंज है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। अगर आपको शटर बढ़ाते हैं तो शटर फास्ट हो जाता है, लेकिन शटर जब फास्ट होता है तो लाइट की इंटेंसिटी जो है, यानी लाइट की इंटर्नशिप जो है, जो लाइट इंटर करता है कैमरे में, वो भी कम हो जाती है।
जब हम शटर बढ़ाते हैं तो याद रखें कि कैप्चर फास्ट होगा, यानी कि फ्रीज मोशन आएगा, कोई भी चीज़ मोशन में दिखाई नहीं देगी, एक्चुअल फ्रीज दिखाई देगी। और जब हम शटर स्लो करते हैं तो चीज़ें मोशन में दिखाई देगी। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई आपको शटर स्पीड स्लो और ज़्यादा क्यों करना है। तो अगर आप अपने फोटोग्राफी में ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको शटर स्पीड स्लो एंड फास्ट करनी पड़ेगी। हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास, मैं 2 इमेजेस आपसे शेयर करता हूँ और ये मैं गूगल से शेयर कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस इमेज को खुद भी क्लिक कर सकते हैं। आप ट्राई करें कुछ फोटो स्लो शटर स्पीड में, कुछ फोटो फास्ट शटर स्पीड में क्लिक करके हमें दिखाने की। और हमें दिखाने का सबसे ज़्यादा जरिया ये है कि आप फोटोज़ क्लिक करें कुछ यूनिक अपने स्टाइल पे और उसे हमें आप फेसबुक प्रीमियम ग्रुप में भेजें, ताकि मैं उसको देख के आपको रिव्यू दे सकूं एंड आपको अप्रिशिएट कर सकूं कि आपने कैसा काम किया है या फिर नहीं किया है। तो कल का होमवर्क आपके लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ स्लो शटर स्पीड, कुछ फास्ट शटर स्पीड की फ़ोटोज़ क्लिक करनी है एंड अपर्चर के बारे में भी कुछ क्लिक करना है एंड उन फोटोज़ को मुझे आपको फेसबुक ग्रुप में भेजना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक वाटरफॉल का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इस वाटरफॉल के पिक्चर में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो पानी है वो मोशन में है एंड बाकी चीज़ें स्टिल हैं। तो स्लो शटर स्पीड का बेनिफिट क्या है, जो भी चीज़ें मोशन में होंगी वो डिफरेंट दिखाई देंगे। देखिए आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पानी है ये फ्रीज हो गया है, यानी कि जम सा गया है। तो इस तरीके का आप भ्रम पैदा कर सकते हैं स्लो शटर स्पीड के थ्रू। अगर वहीं पे जैसे देखिए एक और एग्जांपल है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, आप इसे क्लिक करके देखें एंड इसके बाद आप यहाँ पे देखें, ये भी एक स्लो शटर स्पीड का एग्जांपल है। अब मैं आता हूँ फास्ट शटर स्पीड में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बर्ड है, बर्ड फ्लाई कर रही है, बर्ड उड़ रही है, उस कंडीशन पे फोटोग्राफर ने फोटो लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी पिक्चर आई है, बिल्कुल स्टिल आई है। इसके एक एक पंख जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन पे अगर आप शूट कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आपको शटर स्पीड फास्ट रखनी है। मैं 1-2 एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, जैसे कि ये। तो यहाँ पे आप देखिए कि शटर स्पीड से क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। शटर स्पीड से आप बहुत सारी चीज़ों को स्टिल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप फ्रीज दिखा सकते हैं एंड मोशन में भी